हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डेविएशन ऑफ वर्टिकल इंटरवल तक के देखा था। अब यहाँ पे देखते हैं डेविएशन ऑफ वर्टिकल इंटरवल। मतलब डेविएशन मतलब वर्टिकल इंटरवल में बेसिक प्रैक्टिकली क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो वर्टिकल इंटरवल कैलकुलेटेड बाय एनी अबव इक्वेशन इज थ्योरेटिकल, इट मे बी and may not be exact for different location. It is exact for given location, then no problem. Otherwise, calculated value of vertical interval is required to change by some extent. Normally, vertical spacing are increased by 10% or maximum 15 cm apart from above. If a small strip of land is left between the last bund and boundary line of the field, then space may be distributed to all the bunds by increasing the vertical interval, rather only in the last bund. It can be explained more clear. तो यहाँ पे प्रैक्टिकली जो वर्टिकल इंटरवल के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है उसको देखते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ऑफ द बंड इज डिसाइडेड बाय द लैंड स्लोप। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। HD is equal to horizontal distance is equal to vertical interval divided by land slope. Then next point है size of bund. The size of bund includes its height, top width, side slope and bottom width. For deciding bund size, the height of it is fixed first. Once the height of the bund is fixed, the other dimension of such as top width, base width can easily be obtained. The height of bund mainly depends on the land slope, spacing of the bund and expected maximum rainfall intensity of area. The side slope of the bund depends on the nature of soil used for construction. तो साइज सबसे पहले जो है वो हाइट हमको डिसाइड करना रहता है। साइज पूरे स्पेसिफाइड करने के लिए बंड को सबसे पहले जो हाइट डिसाइड करना होता है। अब हाइट डिसाइड किया जाता है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था पहले प्रीवियस वीडियोस में कि क्रॉप के अकॉर्डिंग और कितना वाटर हमको स्टोर करना है उसके अकॉर्डिंग जो हाइट डिसाइड की जानी चाहिए। देन उसके बेसिस पे टॉप वेट, साइड स्लोप, बॉटम वेट जो है वो डिसाइड हो जाता है। Then next point है यहाँ पे height. It is determined on the basis of amount of water to be intercepted by bund. The determining procedure is shown. Let h is the height of bund. यहाँ पे फिगर पे देखते हुए चलते हैं। Small h is the height of bund. ये वाला जो सेक्शन है ये x is the horizontal distance between two successive bunds. तो ये एक बंड है पॉइंट सी पे और ये एक बंड है पॉइंट ए पे, सॉरी बी पे, ए बी। ये और इसका डिस्टेंस जो x, टू सक्सेसिव बंड्स के बीच का डिस्टेंस। देन w इज द विड्थ ऑफ वाटर स्प्रेड बिहाइंड द बंड। ये हो गया वाटर स्प्रेड एरिया w बिहाइंड द बंड। एंड v इज द वर्टिकल इंटरवल बिटवीन टू बंड्स। ये हो गया जो v है वो वर्टिकल इंटरवल है बिटवीन टू बंड्स। तो देन फ्रॉम फिगर w by x इज इक्वल टू h by v। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये एक बंड का जो है अपर पोर्शन है और ये एक बंड का जो है लास्ट पोर्शन है। और ये जो है W का लेंथ है, ये वाटर स्प्रेड एरिया है कि W तक के जो वाटर स्प्रेड होना है। तो अकॉर्डिंग टू फिगर W by x is equal to h by v from the principle of similar triangles। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट किया गया है A से C पे तक के और एंड D to E पे। सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे जो है ये जो इक्वेशन हमको मिला W by x is equal to h by v। तो ये हो गया। देन W को एक साइड रख के x को दूसरे साइड पे भेजते हैं। W is equal to x into h by v। Amount of water held by the bund is given by 1/2 into h into x into h
divided by V per unit length of the bund. Considering the maximum rainfall amount which have to be stand behind the bund is 15 cm, then total amount of bund retained against unit length of the bund is given by 15 divided by 100 into x into 1. तो जो कि रिड्यूस होकर हो जाता है 3/20 इंटू एक्स. अब दो इक्वेशन जो मिल गए हमको उसको इक्वेट करते हैं यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स एच स्क्वायर प्लस वी, ये वाला इक्वेशन इज इक्वल टू 3x/20. यहाँ से मिल गया हमको h की वैल्यू, h इज इक्वल टू √3v/10. when land slope is expressed in percent and as percent, then vertical interval is written as v is equal to x/100. तो h हो गया हाइट, v हो गया वर्टिकल इंटरवल v इज इक्वल टू x/100. thus आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ v, तो ये मिल गया हमको फाइनल फार्मूला हाइट ऑफ द बंड के लिए, h इज इक्वल टू √3xs/1000. This is desired expression for calculating the height of bund in which x is in meter, s is in meter per 100 meter. The above equation yields the theoretical value of bund height. For getting practical value of bund height, there should be added some additional height to the theoretical one called freeboard. तो ये इस फॉर्मूले से हमको मिलेगा वो होगा थियोरटिकल. इसको प्रैक्टिकली करने के लिए 10% जो है फ्रीबोर्ड और ऐड किया जाता है, मतलब 10% हाइट जो और इंक्रीज की जाती है. Apart from the above deviation of bund height, the following two more criteria are also adopted for determining the height of the bund. First, height of bund with 30 cm depth of water impounding and height of bund to store 24-hour rainfall of a particular frequency. तो ये जो तो पॉइंट्स और जो कंसीडर किया जाता है हाइट डिसाइड करने के लिए. Then next है bund's height with 30 cm impounding depth. It is divided into two parts. First, narrow base contour bund के लिए, the narrow base contour bund with 30 cm depth of water impounding is practiced in many parts of the India. तो इस मेथड से क्लियर है कि इसका जो 30 सेंटीमीटर हाइट रखा जाता है वाटर इम्पाउंडिंग जो क्रिएट करने के लिए, 30 मीटर वाटर इम्पाउंडिंग डेप्थ के लिए रखा जाता है. उससे हाइट जो है और उससे ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें फ्री बोर्ड दिया जाता है. तो मिनिमम जो 30 मीटर वाटर डेप्थ जो ये क्रिएट करेगा उतना हैंडल कर सकता है. इन दिस केस द टोटल बंड हाइट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग 30 सेंटीमीटर एज द वाटर इम्पाउंडिंग and 30 cm as the depth of flow over the outlet and additional 20 cm as freeboard. तो 30 cm वाटर इम्पाउंडिंग के बाद भी डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए 30 cm और 20 cm फ्रीबोर्ड के लिए ऐड किया जाता है. तो टोटल हो जाता है हाइट ऑफ बंड जो है 80 cm. द टॉप एंड बॉटम विड्थ आर फिक्स्ड एज 50 cm and 200 cm respectively. For this specification, the side slope of bund is obtained approximately 1:1 and total cross section area is furnished by 1 square meter. तो फॉर्मूला हो जाएगा A is equal to top width plus bottom width divided by 2 into height. 50 plus 200 divided by 2 into 80 is equal to 1000 square centimeter is equal to 1 square meter. जो है एरिया हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया. The bund with cross section area 1 square meter are found suitable for low rainfall region with permeable soil. In few states, the farmer maintains the bund cross section area less than 1 square meter because of the reason that the depth of water impounding or depth of flow over the outlet is kept constant as 30 cm. The bunds with less than 1 square kilometer cross section area are involved several demerits. First है the bund constructed with cross sectional area less than 1 square meter does not last for long duration. And second है by tillage operation and rainfall occurrence, the bund section is always liable to get reduced. And if proper maintenance at proper time is not being done, then bund may be destructed very soon from the field. Then next है free broad based contour or broad based contour.
In case of broad-based contour bund, the size of bund is kept larger than the narrow base. The field laid with broad-based bunds can be operated by using tractor-like wide machines for framing the works. For determining bund size and settle height of the bund is counted as greater length 30 cm, which is measured from the ground surface. The side slope are used as 5:1. However, on a steep slope where the bunds are constructed closer interval, the side slope can be reduced to 4:1. तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्रॉड बेस कंटूर यहाँ पे दिया हुआ है बंड्स के लिए ब्रॉड बेस बंड के लिए हाइट ऑफ बंड 0.3 मीटर के लिए साइड स्लोप 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 के बेसिस पे जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया डिसाइड किया जाता है. देन नेक्स्ट है बर्न साइट टू स्टोर 24 आवर रेनफॉल एट ए गिवन फ्रीक्वेंसी. The height of contour bund to store 24-hour rainfall for a particular frequency is described as under. तो यहाँ पे vertical interval VI, HI is equal to horizontal interval, RE is equal to 24-hour rainfall excess, W dot S is water spreading length behind the bund, WS, H is equal to depth of water impounding. Assuming the storage are formed behind the bund is triangular. तो यहाँ पे भी सिमिलर बंड के जो अपर अपस्ट्रीम साइड पे वाटर स्टोर हो रहा है वो ट्रायंगुलर सेक्शन है. तो स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ बंड जो है वो दिया जाएगा Q कैप इज इक्वल टू WS इंटू H/2 से. देन रन ऑफ वॉल्यूम कलेक्टेड बिहाइंड द बंड इज इक्वल टू QV गिवन बाय QV इज इक्वल टू RE/100 इंटू HI, in which RE can be determined by using hydrological soil cover complex numbered method and HI by using the following equation. HI is equal to VI by slope into 100. तो ये हो गया फॉर्मूला HI VI और Q कैपेसिटी के लिए. अब Q कैप इज इक्वल टू QV करने पे हमको इक्वेशन जो रेडियस होकर मिलता है वो है H इज इक्वल टू RE/50 इंटू HI by WS. HI and WS are parallel to each other. They divide VI into same ratio. On the basis of geometry theory, substituting this equation in the value, तो reduce होकर value मिलता है हमको H is equal to under root RE VI by 50. यहाँ पे HI by WS is equal to VI by H पुट कर रहे हैं इक्वेशन में, तो हमको मिल रहा है H is equal to under root RE into VI by 50. ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला जो बंड साइट टू स्टोर 24 आवर रेनफॉल फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए. The depth of flow over the weir is taken as 30 cm. Once the height of contour bund has been determined, considering 50 cm top width and 1:1 side slope, the cross-sectional area of the contour bund can be obtained. देन यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी जो अभी ऊपर पड़े जो फॉर्मूला उनके बेसिस पे. कैलकुलेट द हाइट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंटूर बंड टू कंस्ट्रक्ट ऑन ए लैंड स्लोप 5%. द अदर डिटेल्स आर गिवन एज अंडर. तो रेनफॉल एक्सेस 24 आवर ड्यूरेशन इज 80 cm आर. हॉरिजॉन्टल इंटरवल HI इज इक्वल टू 15 मीटर. डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो है 30 cm. स्लोप दे दिया है S 5% RE 80, हॉरिजॉन्टल इंटरवल 50. डेप्थ ऑफ वाटर इम्पाउंडिंग बिहाइंड द बंड H जो है वो भी दिया हुआ है 30 cm. तो H इज इक्वल टू अंडर रूट RE इंटू VI बाई 50. ये हो गया फॉर्मूला. देन VI हमको कैलकुलेट करना है. VI इज इक्वल टू HI इंटू स्लोप बाई 100. इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे VI, वैल्यूज पुट करके VI मिलता है हमको 0.75. अब जो इस फॉर्मूला है उसका यूज करके हमको मिल जाएगा हाइट ऑफ द बंड. तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे RE और VI की वैल्यू मिल गया हमको H. अब टोटल बंड हाइट के लिए
एच प्लस डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो ओवर द आउटलेट प्लस फ्री बोर्ड, ये तीन चीजें जो है वो ऊपर हम लोगों ने पढ़ी कि ऐड करनी होती है थियोरेटिकली और सॉरी प्रैक्टिकली। तो एच प्लस जो डिसाइडेड हाइट है 24 आवर के ड्यूरेशन के लिए जो हाइट ऑफ बंड है वो हो गया। देन डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर आउटलेट एंड फ्री बोर्ड, ये तीन चीजें ऐड करके हमको टोटल बंड हाइट मिलेगी। तो एच आ गया यहाँ पे 11। वियर डेप्थ ऑफ वाटर फ्लो ओवर द वियर या फिर आउटलेट जो है वो दिया हुआ 30 सेंटीमीटर एंड फ्री बोर्ड जो है 25% ऑफ एच लेना है जो कि हो गया 3। तो टोटल हो जाता है 44 सेंटीमीटर। अब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बंड हो जाता है टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट। तो 50 प्लस 132 डिवाइड बाई 2 इंटू 44, तो आ गया क्रॉस सेक्शन एरिया 0.40 स्क्वायर मीटर। तो बॉटम विड्थ और टॉप विड्थ के लिए हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था 50 एंड 200 लेते हैं फिक्स्ड वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हैं द टॉप एंड बॉटम विड्थ आर फिक्स्ड एज 50 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन में अगर न्यूमेरिकल में अगर वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं तो हमको 50 और 200 ही कंसिडर करने हैं। यहाँ पे भी इक्वेशन न्यूमेरिकल में जो है बॉटम विड्थ तो दिया नहीं हुआ है और टॉप विड्थ भी, तो हमको 50 और 200 ही कंसिडर करनी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।